कराची में 2 हफ्तों में दूसरी खौफनाक आग से मजीद 4 जानें ज़ाया, 300 लोगों की जानें बच गईं, 250 दुकानें जलने से भारी माली नुकसान। आयशा मंजिल के करीब आग से मुतासरा 5 मंजिला इमारत कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद सील। इमारत इस्तेमाल के काबिल है या नहीं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुआयने के बाद फैसला करेगी। 5 मंजिला इमारत में नीचे दुकानें और ऊपर फ्लैट थे। आग दर्जी की दुकान में रखे सिलेंडर से लगी, देखते ही देखते आग ग्राउंड फ्लोर से 5वीं मंजिल तक जा पहुंची। तीसरे दर्जे की आग पर 12 फायर टेंडर्स, 1 बाउजर और 2 स्नॉर्कल्स ने काबू पाया। आग कैसे लगी, क्यों लगी, निगरान वजीर आला ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गवर्नर सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा है कि कराची को ऐसा कर दिया गया है कि कोई इस शहर का पुरसान हाल नहीं। हम सब ऐसे सानेहात के जिम्मेदार हैं, लेकिन दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। मेयर कराची को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि ऐसे वाक़े बार बार रूनुमा न हो। निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि वाक़या बहुत बड़ा सबक है। उम्मीद है हुकूमत सिंध और दीगर इदारे मिलकर बैठेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा बहार ने कहा है कि शहर के 4 मुख्तलिफ मकामात पर इमारतों का मुआयना शुरू कर दिया है। कराची में फायर सेफ्टी के बगैर इमारतें नहीं चल सकती। जिन इमारतों की मंजूरी सेफ्टी सिस्टम के बगैर दी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों को 2 महीने मुकम्मल, फलस्तीनियों की नस्लकुशी न रुकी। गजा के मजलूम अवाम पर एक और तल्ख रात, शदीद बमबारी से मुतादिद शहादतें। मगाजी कैंप से 10 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। रफह में एक घर पर बमबारी से 9 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फोर्सेज ने 4 फलस्तीनी कत्ल कर दिए। अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने शुजाइया में इसराइली टैंकों और गाड़ियों को रॉकेटों से निशाना बनाया। हमास ने कहा है कि मसला फलस्तीन का हल इसराइल के गासिबाना कब्जे के खात्मे से होगा। इसराइली फौजी तर्जुमान का हमास की 11 में से 5 अहम कमांडर कत्ल करने का दावा। सलामती काउंसिल पर जंग बंदी से मुतालिक दबाव डालने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपने गैर मामूली इख्तियार आर्टिकल 99 का सहारा ले लिया। बैनुल अक़वामी सलामती के खतरात पर तवज्जो दिला दी। हमास की जानिब से रिहा किए जाने वाले इसराइली कैदी वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के मौके पर उन पर बरस पड़े। कहा कि नेतन्याहू ने गजा पर बमबारी से इसराइली कैदियों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल दिया है। नेतन्याहू ने जब गुफ्तगू की तो रिहा होने वाले इसराइलियों ने शर्म करो और ये बकवास है जैसे जुमले कहे, जिनकी ऑडियो भी लीक हो गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। सुबह 8 बजे से पहले पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 211 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़रे सेहत। शदीद धुंध के बायस बुरहान से सवाबी तक मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई 7 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। इससे कबल एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब ने अपनी अपील हाई कोर्ट से वापस ले ली थी। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ का कौमी और पंजाब असेंबली में एडजस्टमेंट पर इत्तफाक। नून लीग तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालेक और शाफी हुसैन के मुकाबले में अपना उम्मीदवार नहीं लाएगी। 14 साल बाद नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। चौधरी सालेक के मुताबिक नून लीग के साथ कौमी असेंबली की 4 और सूबाई असेंबली की 8 नशस्तों पर मामलात तय किए गए हैं। बाकी मामलात इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद तय किए जाएंगे।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि बानी पीटीआई और उनकी पार्टी पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर अभी तक कोई कदगन नहीं है, ताहम मुकदमात अभी ज़ेर समाअत हैं। अगर कोई गैर मामूली चीज़ आ जाती है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बारे में कोई शक नहीं, 14 दिसंबर तक इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो जाना चाहिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि किसी सियासी जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मरी और दीगर हल्का इंतखाब में घोस्ट वोटर्स का बयान बेबुनियाद है। वोट इंदराज अखराज पर एतराज़ात के लिए इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा मुहिम चलाई। इलेक्शन कमीशन गैर जिम्मेदाराना बयान देने वालों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। शहरी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया कि लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन का नादरा रिकॉर्ड में इंदराज किया गया जो इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल हैं। ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने फ्रॉड से कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाए उनके नाम इंतखाबी फहरिस्तों से निकाले जाएं। गैर कानूनी मुहाजिरीन के शनाख्ती कार्ड मनसूख और ब्लॉक करने के अहकाम जारी किए जाएं। दादू में जूही नहर का काली पुल बहाली के कुछ ही घंटों में दोबारा टूट गया। काम मुकम्मल करने के बाद पानी गुजारा गया तो पुल फिर टूट गया। पुल टूटने से तहसील जूही की लाखों एकड़ पर खड़ी अरबों रुपए की फसलें तबाह होने का खदशा मजीद बढ़ गया। काली पुल टूटने से तहसील जूही को पानी की सप्लाई मुअत्तल। डिप्टी कमिश्नर का पुल दोबारा टूटने की इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी आबपाशी को खत। कहा कि पुल आबपाशी अमले की तकनीकी गलतियों की वजह से टूटा है। SSP सक्खर इरफान अली समूह का IG सिंध को खत। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिल शेरू महर की गिरफ्तारी के लिए 50 लाख रुपए हेड मनी रखने की सिफारिश। SSP इरफान अली समूह ने कहा है कि शेरू महर की गिरफ्तारी के लिए सक्खर और शिकारपुर के कच्चे में ऑपरेशन तेज कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के पहले टूर मैच में कप्तान शान मसूद की डबल सेंचुरी। 201 रन बनाकर नॉट आउट रहे। प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोजा मैच में पाकिस्तान ने 391 रन 9 विकेट पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। मेजबान टीम की बैटिंग जारी। बेल्जियम की दारुल हुकूमत ब्रसल्स की कमर्शियल स्ट्रीट में फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गया। तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक वाकये में दहशतगर्दी का कोई सबूत नहीं मिला। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स की कमर्शियल स्ट्रीट में फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गया। तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक वाकये में दहशतगर्दी का कोई सबूत नहीं। आलमी मंडी में खाम तेल और गैस की कीमत में कमी। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल 4% कमी के साथ $74 फी बैरल पर आ गया। गैस की कीमत 5% कमी से 2.58 सेंट फी MMBTU की सतह पर है। माहिरीन का कहना है कि कीमतें आलमी खपत और ओपेक पैदावार कटौती पर शकूक के सबब कम हुई हैं। मासूम लोगों को निशाना बनाने का अब कोई जवाज नहीं दिया जा सकता। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने दुनिया भर के अवाम से गजा में जंगबंदी के लिए अपने अपने ममालिक में हुकूमतों पर दबाव डालने की अपील कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि परेशानी है कि जंगबंदी से मुतालिक अब तक इतना दबाव नहीं बढ़ाया जा रहा। जंगी जराइम में मुलविस मुल्क का एहतसाब जरूरी है। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जबरी बेदखली जालिमाना इकदाम है। पाकिस्तानी हुक्काम फैसला वापस लें। अमरीकी सेनेट का इसराइल और यूक्रेन के लिए मजीद अरबों डॉलर की हंगामी इमदाद देने से इनकार। $110 अरब इमदाद बिल में इसराइली फौजी कार्रवाई के लिए $14 अरब मुख्तस थे। इमदाद के हक में 49 और मुखालफत में 51 वोट पड़े। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने इसराइली फौजी कार्रवाई को गैर इंसानी अमल करार दिया। G7 रहनुमाओं का फलस्तीन इसराइल तनाज़े के 2 रियासती हल की हिमायत का अयादा। G7 ग्रुप के वर्चुअल इजलास के बाद एलामिया जारी। कहा 2 रियासती हल फलस्तीन और इसराइल को मुनसिफाना और देर पा अमन के हुसूल के काबिल बनाएगा। G7 रहनुमाओं में अगले साल से रूसी हीरो की दरामद महदूद करने पर इत्तफाक।
इकदाम यूक्रेन जंग पर रूस के खिलाफ पाबंदियां सख्त करने की पॉलिसी का हिस्सा है। 1 जनवरी तक रूस में तैयार और प्रोसेस शुदा गैर सनती हीरो पर दरामदी पाबंदियां मुतारिफ कराएंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी रूस ताल्लुकात में इजाफे पर शाह सलमान का शुक्रिया अदा किया। खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे में अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात में गजा की सूरत हाल के अलावा तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताउन पर बात की। बरतानिया का नया इमिग्रेशन कानून खानदानों को तकसीम करने का बायस बन सकता है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक नए कानून के मुताबिक स्पॉन्सर करने के लिए सालाना आमदनी 38,700 पाउंड होनी चाहिए, जिससे 70% कारकुन अपने खानदान बरतानिया नहीं ला सकेंगे। अगर पार्टनर पहले ही बरतानिया में है तो दोनों की आमदनी को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। डाउनिंग स्ट्रीट ने भी नए इमिग्रेशन कानून को अब तक की सबसे बड़ी पाबंदी करार दिया। होम सेक्रेटरी ने पीर को इमिग्रेशन में कमी लाने के लिए 5 निकाती मंसूबे का ऐलान किया था। भारत के ऐवान ज़ेरीं लोकसभा में मकबूजा कश्मीर से मुतालिक 2 मुतनाज़िब बिल मंजूर कर लिए गए। तश्कील 9 तरमीमी 2023 बिल में जम्मू कश्मीर यूनियन में लद्दाख को शामिल किया गया है। रिजर्वेशन बिल में जम्मू कश्मीर असेंबली में 3 नशिस्तों का इजाफा किया गया। 2 नशिस्तें कश्मीरी पंडितों के लिए जबकि 1 नशिस्त पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल कश्मीर से आए अफराद के लिए मुख्तस। बिल वजीर दाखिला अमित शाह ने पेश किए। आर्टिकल 370 को अलहदगी पसंद की जड़ करार देते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात में 70% तक कमी का झूठा दावा कर दिया। COP28 सरबरा का आलमी बिरादरी पर मौसमियाती मुज़ाकरात में मुश्तरका बुनियाद तलाश करने पर जोर। दुबई में अक़वाम मुत्तहिदा के COP28 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के अमाराती सरबरा सुल्तान अल जाबिर का बयान। कहा कि अक़वाम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, मुतवाज़न नताइज के लिए मुश्तरका बुनियाद तलाश करें, मुआहदे तक पहुँचने के लिए समझौते के अज़म के साथ काम करें। फूटे के बुजुर्गों से लेके बच्चों तक ये बहुत पसंद है। बाकी ड्राई फ्रूट की निस्बत मूंगफली जो है वो सस्ती है, ज़्यादा बिकती है, लोग ज़्यादा खाते हैं। वो सर्दी बढ़ते ही पेशावर की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी में रश बढ़ गया। शहरी कहते हैं कि सर्दी में खुद को गर्म रखने के लिए मूंगफली और दीगर ड्राई फ्रूट्स की निस्बत अब भी सस्ती पड़ती है। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा नौशीन मसूद कैंसर के बायस इंतकाल कर गई। नौशीन मसूद ने जियो टीवी के ड्रामा सीरियल डॉली की आएगी बारात में सबा का यादगार किरदार अदा किया, मेजबानी और प्रोडक्शन भी की। और दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनैद जमशेद की 7वीं बरसी। करियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहा। नातिया कलाम पढ़कर फिर दिल जीत लिए। जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया 7 दिसंबर 2016 को तैयार हादसे में जाँ बहक हो गए थे।